नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 15वें पाठ सूरदास के पद इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं पदों से। सबसे पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, माता यशोदा नन्हे कान्हा को अक्सर यह बात कहती थी कि यदि वह हर रोज़ दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भी उनके बड़े भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए कृष्ण अपने बाल बढ़ाने के लोभ में दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। पदों से दूसरा प्रश्न है, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे हैं कि मोटी होने के बाद उनकी चोटी भी नहाते समय बलराम भैया की चोटी की तरह नागिन की भांति लहराएगी। आइए अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण को दूध की तुलना में माखन रोटी सबसे अधिक प्रिय है। आइए अब पाठ के चौथे प्रश्न को करते हैं। तय ही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, ये शब्द गोपी ने यशोदा से कहे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण ऊंचे स्थान पर रखा मक्खन नहीं उतार पाते थे, इसलिए वो अपने सखाओं की मदद से मक्खन चुराते हैं। कृष्ण आधा मक्खन खुद खाते थे, आधा अपने सखाओं को खिलाते थे। इस दौरान मक्खन जमीन पर थोड़ा बहुत गिर जाता था। पाठ का अगला प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया। वजह, एक तो ममतामयी यशोदा माता का झूठ बोलकर अपने कान्हा को दूध पिलाना और कृष्ण जी का बाल सुलभ मासूमियत के सवाल पूछना, ये दोनों बातें मन मोह लेती हैं। यह वात्सल्य रस की बहुत सुंदर कविता है। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं भी कर सकते हैं। आइए अब अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, दूसरे पद को पढ़ने से पता चलता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 9-10 वर्ष रही होगी। अनुमान और कल्पना से दूसरा प्रश्न है, ऐसी किसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपने किसी अभिभावक यानी कि माता पिता, बड़ा भाई अथवा बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। आइए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, माखन चुराने वाले के लिए एक शब्द है माखन चोर। आइए अब भाषा की बात से दूसरे प्रश्न को करते हैं।
श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। कृष्ण की पर्यायवाची हैं माखन चोर, मुरलीधर, श्याम, मोहन, गोपाल, मुरारी, माधव इत्यादि। आइए अब भाषा की बात से तीसरे प्रश्न को करते हैं। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले होते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची हैं चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, इंदु, राका। मधुकर की पर्यायवाची भ्रमर, भंवरा, मधुप। इसी प्रकार सूर्य की पर्यायवाची है रवि, भानु, दिनकर। विपरीतार्थक शब्द हैं दिन का विपरीत यानी कि विलोम है रात, श्वेत का विपरीत है श्याम और शीत का विपरीत है उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। इस प्रश्न के आधार पर छात्र स्वयं अपने पुस्तक में आए पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्दों को खोज करके लिखेंगे। तो इस प्रकार सूरदास के पद इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।